ना वे इमेच्योर एक स्टेटमेंट है इनकी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, ना वे कि पार्टी के वो लोग कह रहे हैं कि शफकत साहब आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, मेरा कुछ लोगों से राब्ता हुआ है, मुलाकात भी हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने पार्लिमानी पार्टी के अप्रूवल से ये काम किया है, हमसे पहले पिछले साल भी लोगों ने अटेंड किया जब हम क्राइसिस में ही थे, हमारी पार्टी पे स्पीकर लिस्ट भेजता है वो पार्लिमानी लीडर से लेके भेजता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो गलती से गए या आप ये कहें कि उन्हें नादे में वो शर्मिंदा हैं, वो कहते हैं हम वहां गए हैं, आपने बात की। जी शफकत साहब, पार्लिमानी पार्टी की मैं तकरीबन हर मीटिंग में होता हूँ, मेरे इल्म में बहरहाल ये इस वक्त तक बात नहीं है कि कोई पार्लिमानी पार्टी में इस पे डिस्कशन हुई हो या अप्रूवल हुई होगी तो फिर तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर वो पार्लिमानी पार्टी के अप्रूवल से गए हैं तो फिर तो वो बेकसूर है, और अगर वो पार्लिमानी पार्टी की इजाजत के बगैर गए हैं तो वो डेफिनेटली फिर माफी मांगे। प्रैक्टिस ये है कि एनडीयू पहले लेटर लिखती थी स्पीकर को कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, वो पार्लिमानी लीडर से कहता था कि अपनी पार्टी के नाम दे, पार्लिमानी लीडर पूछते थे कि किस किस ने जाना इस दफा, तो वो। लेकिन हमारे साथ चंद साहब एक इशू है कि ना हमारा पार्लिमानी लीडर है इस वक्त और ना हमारे अपना लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपका फेलियर है ना भाई, 9 महीना करते तो ना आपके बंदे जेल में जाते हैं। अवान साहब, ये आपको ये चीजें स्पीकर के साथ जितना आप जेल पे धरना देते हैं इतना आप स्पीकर चैम्बर में हम रोज जाते हैं चंद साहब, हम रोज जाते हैं स्पीकर के पास, उनको अपनी रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि हम 74 लोग अपने सिग्नेचर करके दे चुके हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है। पार्लिमानी लीडर में और लीडर ऑफ द अपोजिशन में तो फर्क है ना शफकत साहब, आप लेजिस्लेटर हैं, हम तो भी पार्लिमानी लीडर की, पार्लिमानी पार्टी की इजाजत की बात कर रहे हैं ना। अच्छा मुझे ये बताएं सर, अगर वो बगैर इजाजत के गए, अगर वो बगैर इजाजत के गए तो वो फिर मीर जाफर और मीर सादिक हैं? ये बगैर इजाजत के अगर कोई पार्टी के जाएगा तो वो बिल्कुल मीर जाफर और मीर सादिक है। अगर पार्टी की इजाजत से गए हैं तो फिर ये गलती हो गई है, वो सबसे मुश्तरका गलती है। तो सर आपकी पार्टी लीडरशिप ने रियलाइज ही नहीं किया कि वो बेचारे गलती से चले गए होंगे, उनको आज आपकी पार्टी ट्रोल भी कर रही है? नहीं, पार्टी ने यही कहा है ना कि अगर वो खुद से चले गए हैं तो। नहीं सर ये नहीं कहा, ये कहा है कि जो जो गए हैं। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आदर साहब आपको बता दूंगा कि अप्रूवल थी या नहीं। अब इस चीज की मुझे नहीं पता तो मैं कैसे आपको बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक है, ये आपकी बात जायज है, अगर आपके इल्म में नहीं है बात कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक बात है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो लोग, मैं कुछ लोगों से मिला हूं और वो लोग ये बात कह रहे थे कि हमें अब एहसास हुआ और अंदाजा हुआ कि ये जो ट्रोलिंग होती है क्या चीज होती है, क्योंकि उनकी फैमिलीज और उनके ऊपर बड़े बराह रास्त अटैक किया जा रहा है। मैंने आज एक बंदे का ट्वीट पढ़ा है तो मुझे अंदाजा हुआ है, उसने कहा है जी कि मैं गया हूँ और मुझसे गलती हो गई है, मैं अनकंडीशनल माफी मांगता हूँ। मैं उस ट्वीट की बुनियाद पर सारे आर्गुमेंट कर रहा था, इसके अलावा मुझे कोई बात नहीं पता। आदिल बाज़ई हमारे एक मेंबर है, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था। हाँ लेकिन बात ये, अगर वो कह रहे हैं पार्लिमानी पार्टी ने इजाजत दी है तो वो बेचारा फिर डरा हुआ ही है ना कि मुझे पार्टी ट्रोल करेगी, वरना तो वो कह सकता है मैं तो इजाजत से गया हूँ। उसने अपने ट्वीट में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि मैं किसी इजाजत से किया हूँ। अच्छा ठीक है सर, मैं एक सेकंड ठहरिएगा। अच्छा मैं जरा भट्ट साहब से, क्योंकि आपकी PMLN की और आपकी ज्यादा पक्की मुखालफत होती है, एक मैसेज मैं चंद साहब को दिखा रहा हूँ। चंद साहब ये मैसेज देख लें और फिर आप बस हाँ ना हमें जवाब दे दें, किसी की प्राइवेसी हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, एंड में मतलब पढ़ लेंगे सर। वो आपकी बात उन्होंने मननी कोई नहीं ना, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। लेकिन शफकत साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है, मैं कल बता सकता हूँ। ये बात ठीक है, जो बात मैंने की है वही बात है, प्रोसीजर ही है। हाँ प्रोसीजर ही है शफकत साहब, इस पे क़यादत को गुस्सा भी नहीं करना चाहिए और क़यादत को आपके सीनियर लोगों को बताना चाहिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पॉलिटिकल MPs MNAs जाते हैं और ये उनका राइट है जाना। बिजनेसमैन लोग भी जाते हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं शफकत साहब आप बेहतर था ये कह देते मुझे इल्म में नहीं है। देखें आप क्या कहते हैं, बड़ा इशू नहीं है। आप उन लोगों को 10 11 8 9 जितने भी, मुझे नंबर एग्जैक्ट नहीं पता, आप उन्हें जब मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं तो उनके लिए उस सोसाइटी में रहना मुश्किल होता है, फिर उनके लिए डिजिटल ट्रोलिंग होती है उनकी। मीर जाफर मीर सादिक कल फरमान आया है सर अडियाला जेल से, क्या बात करते हैं आप? बड़ी ज्यादती है। तो एक महीने अब वो 12 लोग बेचारे पार्लियामेंटेरियन हैं, वो आपकी पार्टी से इलेक्ट होकर आए हैं, उन लोगों की जिंदगी तो आजाब हो गई होगी और उनको भी पता चला होगा ये ज्यादती है, यही तो PTI की खामी है। और अगर आपके साथ भी कल शफकत साहब ये चीज होगी तो हम टीवी पे बैठ के आपकी भी हिमायत कर रहे होंगे कि आप, हमें पता है आप गद्दार नहीं है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि मेरी पार्टी इतनी मुश्किल में हो और जिन लोगों ने हमें पिछले 3 साल से इस हालत में दबा के रखा हो मैं उनके साथ जाके बैठूं। मैं बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। शफकत साहब ना इल्लीगल है, ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ना अनएथिकल है, क्योंकि आपकी पार्टी ने इजाजत दी है उस बात की। मैं कह रहा हूँ मुझे खान साहब भी कहेंगे तो मैं जाके नहीं बैठूंगा। हेलो खत्म ही होगी, उन्हें पता चल गया ना कि वो कह रहे हैं कि नहीं बैठना।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।